सवाईजपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जनपद हरदोई की सवाईजपुर विधानसभा में है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के 2027 चुनाव के लिए तैयारी कर रहे विजय बाबू वाजपेयी जी हैं। 2027 के चुनाव के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे 2027 का कैसा चुनावी समीकरण है। और कहीं ना कहीं सवाईजपुर विधानसभा एक अपने आप में एक हरदोई के अंदर एक बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि हरदोई में राजनीति की बात करी जाए तो सवाईजपुर कहीं ना कहीं सबसे आगे निकल के आ जाती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कैसे हैं? ठीक है। 2027 का चुनाव करीब है, क्या माना जाए, आपकी तैयारी कैसी है? हम लोग ज़मीनी स्तर पर 2027 की तैयारी बखूबी कर रहे हैं, जिसमें हमारी विधानसभा में जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ही समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं कि हम लोग इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसके बहुत कारण हैं कि हम लोग इस बार चुनाव 100% सीट निकाल के लाएंगे और पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनेगी, पूरी आशा और विश्वास भी है। भाजपा को कैसे टक्कर देंगे? देखिए, भाजपा मजबूत स्थिति में रहती है हरदोई के अंदर। मजबूत स्थिति में रहती थी, आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तमाम ऐसे मुद्दे जनता के बीच में छोड़े गए हैं जिनसे पूरी जनता आक्रोशित है, परेशान है। कहीं किसानों के लिए खाद नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, तो तमाम समस्याएं ऐसी कर दी जैसे कि अभी बहुत बड़ा मुद्दा चला चंदा चोरी का। तमाम हमारा समाज जो ज़्यादातर ये विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है, सनातन को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर इस भावना से लोग बहुत आहत हुए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कमेटी गठित की गई उसके द्वारा ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया। उससे जनता बहुत आक्रोशित भी है कि ऐसी सनातन के नाम पर, भगवान राम के नाम पर जनता को ठगा गया और सरकार बनाई गई, और उसके उपरांत इस तरीके की घटनाएं जनता को बहुत दुखी और पीड़ित करती हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट भाजपा के लिए जाना जाता था और जाना जाता है अभी भी, क्या लग रहा है, क्या सपा में ट्रांसफ़र होगा? बिल्कुल ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्राह्मणों का पूरे प्रदेश में जो प्रमुख ब्राह्मण, चाहे वो उच्च स्तरीय नेता रहे हों या तमाम समाज के वरिष्ठ लोग रहे हों, उनका चुन चुन के अपराधियों की तरह इनकाउंटर कराया गया और तमाम झूठे और मुकदमों में उनको फंसाकर कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम किया। इसलिए जनता इस बार जान चुकी है कि इनके जुमलों में नहीं पड़ना है और पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी का सहयोग करेगा। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने प्रमुख कार्य किया कि परशुराम जयंती जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा छुट्टी घोषित की गई थी, सबसे पहले उन्होंने उसी को हटाने का काम किया। फिर उसके बाद में तमाम ऐसी घटनाएं घटती रहीं। ब्राह्मण मन ही मन अपने बात को इकट्ठा करे है कि जब उसको मौका मिलेगा तो हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या सवाईजपुर में 27 में क्या बदलाव होने जा रहा है? सवाईजपुर विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है और इस बार अभी आप देख रहे होंगे कि जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा जमावड़ा जुड़ा था कि लग रहा था कि अगर आज ही मौका मिल जाए तो हम लोग उनको आज ही मैदान से बाहर फेंकने का काम करेंगे। पूरा समाज, ये ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जिसकी जहां जैसी भागीदारी है उसको हम वहां वैसी टिकट देंगे। अगर इस बार हम लोगों को मौका देती है तो हम लोग 100% चुनाव जीतेंगे। नारे में चेंजमेंट कर दिया, पीडीए का मतलब था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, पीडीए का मतलब बता रहे हैं पंडित। पीडीए का मतलब पंडित ही बताया, उन्होंने साथ में यह भी कहा कि पीड़ित, जो पीड़ित हों, दुखी हों, जो परेशान हों, वो सभी पीडीए की परिभाषा में आते हैं। और पंडित, ब्राह्मण, ये वास्तव में इस सरकार में सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान किया गया। क्या लग रहा है, क्या भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपका कोर वोट कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जाता है? वो जाता था, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने राम के नाम पर और तमाम चीज़ों को लेकर जो झूठे वादे किए थे उनसे अब जनता जान चुकी है। उसका परिवर्तन आपको 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। 27 में देखने को मिलेगा। यहाँ की विशेष समस्याएं क्या क्या हैं सवाईजपुर की? क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है? यहाँ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार है उनकी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक भी इंटरमीडिएट और स्नातक
कोई भी सरकारी यहाँ पर विद्यालय नहीं है जो यहाँ पर बच्चे पढ़ लिख कर कुछ आगे अपना भविष्य सुधार सकें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर शिक्षा संबंधी है। ना कहीं यहाँ पर एक भी रोज़गार के लिए कोई भी उद्योग धंधे नहीं हैं। सब यहाँ पब्लिक जितनी है वो सब ज़्यादातर बेरोज़गार है। किसान बाहुल्य क्षेत्र है तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ छुट्टा मवेशी गायों की है। खाद नहीं है, बीज नहीं है, दवा नहीं है, किसानों की कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। जब किसान अपनी एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगता है और पूरे दिन जब उसको निराशा मिलती है कि वो भी बोरी कहीं न कहीं बड़े बड़े जो उनके पोषित लोग हैं वो उठा ले गए, तो बहुत ही उनको पीड़ा भी होती है। किसान भी दुखी है कि किसानों को अपने खाद डालने के लिए अंगूठा लगाना पड़ रहा है, तो इससे और दुर्लभ और कोई बात नहीं हो सकती। ये समस्याएं आपकी प्रमुख जी भाई, किसानों की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य वाली समस्या और जो भी चीज़ें जो आपने बताई हैं। इसके अलावा बातचीत करी जाए तो आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी और सवाजपुर में बदलाव कर लेगी। अगर हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो क्या रहेगा? इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग 8 की 8 विधानसभा चुनाव जीतेंगे। और प्रदेश के अंदर 403 में से समाजवादी पार्टी कितनी जीतेगी? 300 से कम सीटें हम लोग इस बार लाकर नहीं आएंगे। 300 सीटें आएंगे हम लोग। 300 जी, बड़ा मार्जिन है 300 आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि हर एक वर्ग दुखी है। हर वर्ग जब दुखी होता है तो कहीं ना कहीं सरकारों का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, एक बात बता दीजिए, लास्ट सवाल आपसे रहेगा। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है या पीडी का मतलब पंडित है, फिर एक आ गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमेशा ये कहा गया कि पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ में आधी आबादी भी है, आदिवासी भी हैं, पीड़ित हैं, पंडित भी हैं। जहाँ जैसी परिस्थितियाँ होती हैं हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी में सबका हक और अधिकार है, कहीं कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, सब साथ में है। अच्छा, आपको अगर मौका दिया जाए तो सवाजपुर में क्या क्या नया विकास करेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उनके लिए भविष्य सुनहरा होगा। यहाँ पर रोज़गार के अवसर के लिए हम तमाम, जब हमारी सरकार होगी, यहाँ के हम विधायक होंगे तो तमाम कंपनियाँ यहाँ पर आएंगी। हम उनको अपने क्षेत्र के बच्चों को उनमें कहीं न कहीं लगवाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और स्थापित करेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है, शुगर मिल, जिसमें यहाँ का कोई भी लड़का नौकरी नहीं कर सकता। इससे बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि जब हमारे यहाँ आप किसानों से गन्ना लेते हैं और सब यहाँ पर कार्य करते हैं, उसके बावजूद यहाँ का लड़का नौकरी नहीं कर सकता। क्या मतलब है उस उद्योग धंधे को? हम तो ऐसी फैक्ट्री अगर कुछ हो तो हम बंद करा दें कि कम से कम 50% तो हमारे यहाँ का लड़का उसमें नौकरी करे। क्या मतलब है फैक्ट्रियों का? फैक्ट्रियाँ इसलिए लगाई जाती हैं कि क्षेत्र में विकास हो, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। और फैक्ट्री भी लगी, रोज़गार नहीं तो क्या मतलब है उसका? ये समस्याएं हैं। अगर मान लीजिए क्या जो भी चीज़ें रह रही हैं सवाजपुर के अंदर, मैं कई गाँव में घूमा हूँ और यहाँ पे लोगों से बातचीत किया, मामला तो कांटे की टक्कर का है, ठीक है। इसके बाद अगर बातचीत करिए तो किसानों की समस्याएं, युवाओं की और नौजवानों की, तमाम लोगों की जो समस्याएं, दुकानदारों की, साफ़ सफाई के भी 1-2 लोगों ने मुझसे कहा है, तमाम चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखते हुए देखा जाए और यहाँ पे कहीं ना कहीं विधायक जी की बातचीत करी जाए, भाजपा की बातचीत करी जाए, लगातार जीतते आ रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनौती रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, चुनौती, हर कोई चुनाव कोई आसान नहीं होता। चुनौती हर चुनाव में होती, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। लेकिन जिस तरीक़ा का माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश में, 100% हम लोग सरकार में आएंगे और यहाँ विधायक जी भी उनकी भी बहुत ही बुरी स्थिति होगी चुनाव में। बुरी स्थिति जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सवाजपुर की जनता के लिए? सवाजपुर की जनता के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार सभी लोग एकजुट होकर, सभी वर्ग, उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी लोग इस क्रूर और जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको हटाने के लिए समाजवादी पार्टी का सब लोग सहयोग करें, जिससे कि एक जो हम लोगों की सरकार रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम जनहित की योजनाएं जो चलीं, उनसे सब लोगों ने जो लाभ लिया, वो आगे भी हम लोग उससे भी बढ़कर काम करने का काम करेंगे, तो सभी वर्गों को उसका लाभ मिलेगा। जैसे कि तमाम लोग, हमारी सरकार जब बनी, चाहे वो 108 नंबर एम्बुलेंस, जहाँ कहीं भी कोई पीड़ित होता था उसको तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का काम किया गया। यहाँ पर पुलिस बिल्कुल अव्यवस्थित थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न्यूयॉर्क में अपने तमाम इंजीनियर और तमाम अधिकारियों को भेजकर 100 नंबर लाए, जिससे कि तमाम पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त हो सके।
न्याय मिल सके लोगों को। और तमाम छोटी छोटी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस लाने का काम किया था। और ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसमें बच्चे पढ़े उनको लैपटॉप दिया गया। तमाम छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पर उतारी गई। इसका हर किसी वर्ग ने लाभ लिया, ऐसा नहीं किसी जाति विशेष को उसका लाभ मिला हो। तो हम लोग आगे भी, हम लोगों की सोच विकासवादी सोच है, हम लोग विकास करेंगे और सभी वर्ग को उसका लाभ मिलेगा। अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या रुझान रहेगा? हम पहले ही बता चुके हैं, विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है और तमाम हमारा जो पार्टी का मूल वोटर है उससे ही हम सब लोग इतना वोट हो जाता है कि हम लोग कम से कम 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। और अगर टिकट नहीं मिलती है तब भी हम अपनी खुद की बता रहे हैं, मैं 2009 से समाजवादी पार्टी में सक्रिय मेंबर हूँ। तमाम फ्रंटल के तमाम जो अपनी मेन बॉडी होती उसके पद पर काम कर चुका हूँ। तो तमाम लोग आए, चाहे हमारे जाति के आए हों, चाहे किसी भी दल से आए हों, लेकिन हमने समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को कभी वोट देने का काम नहीं किया और ना आजीवन किसी दूसरे के विषय में सोच सकता हूं। हमारी पूरी आस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। हम चाहते हैं कि वो 2027 में हमारे मुखिया बने, हमारे प्रदेश के मुखिया बने और हम सब लोगों का विकास कराएं। चलिएगा। तो आपने देखा हमारे साथ विजय बाबू वाजपेयी जी मौजूद थे, जिन्होंने 2027 के चुनाव के लिए खुल के चर्चा की है। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या समाजपुर में एक बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी की वापसी हो सकती है, या फिर ऐसे कहा जाए कि जो चल रहा है वही रहेगा, या फिर कोई और आएगा जो समाजपुर की कमान को संभालेगा? अब प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो क्या योगी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर राहुल गांधी जी, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? समाजपुर के जो भी मुद्दे हैं कमेंट करिएगा, हम आपके मुद्दे, आपके विधायक, आपके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती समय। थैंक यू भैया।